Good morning, students. I am Neeta Sharma from Layar Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी प्रथम पाठमाला उन्मेष का पाठ 9 कबीरदास जी के दोहे चैप्टर है, उसके शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर और अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। देखिए कबीरदास जी के दोहे। कबीरदास जी के दोहों के शब्दार्थ हम देखते हैं। सांच, सांच का अर्थ होता है सच्चाई। हृदय यानी कि हृदय या फिर दिल। शीश यानी कि शिष्य या चेला। कुंभ घड़ा, काढ़े निकालना। खोट बुराई या फिर गलती। वृक्ष पेड़, भखे खाते हैं। परमार्थ यानी दूसरों के हित के लिए। साधु यानी कि सज्जन या अच्छे लोग। पंथी यात्री। अति अधिक या फिर जरूरत से ज्यादा। कुटुंब यानी कि कुटुंब या परिवार। निंदक बुराई करने वाला या निंदा करने वाला। निर्मल साफ और स्वच्छ। मौखिक प्रश्नोत्तर देखते हैं। कबीरदास जी के अनुसार सबसे बड़ा तप और सबसे बड़ा पाप क्या है? कबीरदास जी के अनुसार सबसे बड़ा तप सच व सबसे बड़ा झूठ पाप है। गुरु व शिष्य की तुलना किससे की गई है? गुरु की तुलना कुम्हार से और शिष्य की तुलना घड़े से की गई है। गुरु व शिष्य की तुलना किससे की गई है? गुरु की तुलना कुम्हार से और शिष्य की तुलना घड़े से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस किस की अति बुरी होती है? अत्यधिक बोलना, अत्यधिक चुप रहना, अत्यधिक वर्षा होना और अत्यधिक धूप होना। इन सब की अति होती है, वो क्या होती है? बुरी होती है। अति किस किस की चीज की बुरी होती है? अत्यधिक बोलना, अत्यधिक चुप रहना, अत्यधिक वर्षा होना और अत्यधिक धूप होना की अति हमेशा बुरी होती है। अति सर्वत्र वर्ज्यते यानी अति होती है वो हर जगह वर्जित होती है, बुरी होती है। जैसे इसका दोहा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति का भला न बोलना यानी अत्यधिक बोलना अच्छी बात नहीं होती। अति की भली न चुप, अत्यधिक चुप रहना भी सही नहीं होता। अति का भला न बरसना, अत्यधिक बरसना भी सही नहीं होता। अति की भली न धूप और अत्यधिक धूप होना भी सही नहीं होता। यानी हर चीज है वो अपने लिमिट के अकॉर्डिंग यानी जितनी उसको आवश्यकता होती है उसके अनुसार हो तभी वो श्रेष्ठ होती है। आवश्यकता से अधिक हर चीज बुरी होती है। लघु प्रश्नोत्तर देखते हैं। जिसके हृदय में सच होता है उसके हृदय में क्या होगा? जिसके हृदय में सच होता है उसके हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वृक्ष यानी वृक्ष और नदी क्या नहीं करते? वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते और नदियां अपना पानी स्वयं ग्रहण नहीं करती। वृक्ष कबहू फल नहीं बखे, नदी न संचे नीर। परमार्थ के कारणे साधुल धरा शरीर। वृक्ष कबहू फल नहीं बखे, वृक्ष कभी भी अपने फल नहीं खाते। बखे यानी खाना। वृक्ष कभी भी अपने फल नहीं खाते। नदी न संचय नीर, नदी है वो कभी भी अपने पानी को संचित यानी इकट्ठा नहीं करती। संचय यानी इकट्ठा करना, नीर यानी पानी। नदी कभी भी अपने पानी को इकट्ठा नहीं करती। परमार्थ के कारणे, पर यानी दूसरों, मारत परमार्थ यानी दूसरों की भलाई के कारण ही साधु धरा शरीर, साधु यानी सज्जन व्यक्ति अपने शरीर को धारण करते हैं। नेक्स्ट देखिए, संतों ने अपना शरीर क्यों धारण किया है? अभी इसी दोहे में हमने पढ़ा है कि संतों ने दूसरों का हित करने के लिए अपना शरीर धारण किया है ताकि वे दूसरों की भलाई के कार्य कर सके। नेक्स्ट देखिए, संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। कुम्हार और गुरु में क्या समानता दिखाई गई है? समझाकर लिखिए। जिस प्रकार कुम्हार घड़े को बनाते समय एक हाथ से उसके अंदर सहारा देता है और दूसरे हाथ से उसके ऊपर थक्की लगाकर उसके कोट को सुधारकर एक सुंदर घड़े का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को प्यार के साथ साथ उसकी कमियों को निकालकर उसे सुधारकर एक अच्छा इंसान बनाता है। यह अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाही चोट। नेक्स्ट देखिए,
कवि खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने के पक्ष में क्यों नहीं है। देखिए इससे संबंधित दोहा आपने है, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी सिर्फ बड़ा होने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति के अंदर क्या होने चाहिए, गुण होने चाहिए। जैसे खजूर का पेड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वह किसी भी राहगीर या यात्री को छाया नहीं दे पाता और उसके फल भी बहुत ऊंचे लगते हैं। तो कोई भी व्यक्ति उसके फल को प्राप्त करके अपनी भूख नहीं मिटा सकता। देखिए प्रश्न हम पढ़ते हैं, कवि कहते हैं कि खजूर का पेड़ इतना बड़ा होता है फिर भी किसी राहगीर या यात्री को छाया नहीं देता और फल भी अत्यंत ऊंचे लगते हैं, अर्थात वह किसी को भी लाभ नहीं देता। उसी प्रकार से बड़ा होने से कोई अर्थ नहीं होता, उसके अंदर गुण भी होने चाहिए। कबीरदास जी ईश्वर से कितना धन मांग रहे हैं और क्यों? कबीरदास जी ईश्वर से उतना ही धन मांग रहे हैं जिसमें उनके परिवार का भरण पोषण हो सके, खुद भी भूखे न रहे और अपने द्वार पे आए किसी भी व्यक्ति को भूखा न जाने दे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं साईं यानी हे ईश्वर मुझे उतना धन दो जामे कुटुंब समाए जिसमें मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और मेरे द्वार पे आया हुआ कोई व्यक्ति भी भूखा न जाए। दीर्घ प्रश्नोत्तर देखिए, दूसरे दौरे में गुरु बाहर से कठोरता का व्यवहार करता है पर अंदर से वह शिष्य को सुधारता है। क्या आपको ही ऐसे अध्यापक पसंद है? आपके विचार लिखिए। तो देखिए दोहे के माध्यम से कवि हमें एक उत्तम अध्यापक के कर्तव्यों की सीख दे रहे हैं। सचमुच में अध्यापक ऐसा ही होना चाहिए जो शिष्य के साथ थोड़ा कठोरता का व्यवहार दिखाए ताकि शिष्य अपनी गलतियों को समझकर उसे सुधार सके और उसका भविष्य उज्जवल हो सके। अध्यापक को न केवल बच्चों के वर्तमान बल्कि उसके भविष्य को भी स्वर्णिम बनाना होता है, अतः उसके द्वारा अगर कठोरता का व्यवहार भी किया जाए तो उसका उद्देश्य सिर्फ शिष्य की भलाई ही होता है। देखिए अत्यधिक बोलने तथा अत्यधिक चुप रहने से क्या क्या हानियां होती हैं। अत्यधिक बोलने के कारण कई बार हमारे मुंह से अनजाने में गलत बातें निकल जाती हैं जिसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। हमारा समय बर्बाद होता है, साथ ही हम कोई भी कार्य समय पर नहीं कर पाते। अत्यधिक चुप रहने से हम सामाजिक नहीं हो पाते और कई बार हम गलत फहमियों के शिकार हो जाते हैं और हमारे रिश्ते भी टूट जाते हैं। चुप रहने की वजह से कई बार लोग हमारे साथ गलत व्यवहार भी करते हैं, इसलिए अत्यधिक बोलना और अत्यधिक चुप रहना दोनों ही हानिकारक होते हैं। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति, वृक्ष कबहू नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, जाके हृदय साच है ताके हृदय आ। निम्नलिखित दोहों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाएं, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाएं। निंदक किसे कहते हैं? आलोचना या निंदा करने वाले को। निंदक की कुटी कहाँ होनी चाहिए? घर के आंगन में। निंदक को पास रखने का क्या लाभ है? वह बुराई करके हमें हमारे दोष बता देता है और हम हमारे व्यवहार को सुधार लेते हैं। इस दोहे का अर्थ आपको अच्छे से बताती हूँ। निंदक नियरे राखिए, निंदक यानी निंदा करने वाले, नियरे यानी पास में, राखिए यानी रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाएं, अपने आंगन में उसकी कुटियां बना देनी चाहिए क्योंकि बिना पानी और साबुन के ही वह हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है। कैसे? क्योंकि उसकी आदत क्या होती है? बुराई करने की होती है और वो हमारी बुराइयां करेगा तो हमें हमारे स्वभाव की बुराइयों का पता चलेगा और हम हमारे स्वभाव की बुराइयों को दूर करेंगे। अति का भला न बरसना, अति की भली न चूप धूप, परमारथ के कारण साधु न धरा शरीर, जाके हृदय साच है ताके हृदय आ। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। भाषा और व्याकरण के प्रश्न उत्तर देखते हैं। शरीर, इसका शुद्ध शब्द है शरीर, पियत पीने से, लागे लगते हैं, जाके जिसके, कुटुंब कुटुंब, हृदय हृदय।
मुझे 20 रुपया चाहिए, मुझे 20 रुपये चाहिए। अनेकों बच्चे बाहर खेल रहे थे, अनेक बच्चे बाहर खेल रहे थे। मैंने आज खाना नहीं खाया, मुझे आज खाना नहीं खाना। मोर के पास सुंदर पंख होते हैं, मोर के पंख सुंदर होते हैं। वह गुस्सा से बाहर निकल आया, वह गुस्से से बाहर निकल आया। संधि करनी है हमें। देखिए, सूर्य प्लस अस्त से क्या बना? सूर्यास्त। विद्या प्लस आलय से बना विद्यालय। पर प्लस अधीन से बना पराधीन। शिव प्लस आलय से बना शिवालय। देखिए, ए और ए मिक्स होके आ बनते हैं, आ भी मिक्स होके क्या बनते हैं? आ। सूर्य में ए है, अस्त में ए है, दोनों मिलाकर आ बना सूर्यास्त। विद्या का आ और आलय का आ, दोनों मिलाकर क्या बना? आ विद्यालय। पर प्लस अधीन, पर के साथ अ प्लस ए मिलाकर आ, परा बन गया। शिव प्लस आलय, शिव का ए प्लस आ, शिवा। देखिए, जहां पर ये आपके चरण और मात्राएं हैं तो साथ में ये एस है ना, एस दो मात्राओं को दर्शाता है। चैन में एक मात्रा, बराबर में ब को तो एक मात्रा, रा दीर्घ स्वर है तो इसमें दो मात्रा आ जाएगी। ब में फिर एक मात्रा, रे में फिर एक मात्रा, तय में फिर एक मात्रा, प में फिर एक मात्रा, न में एक मात्रा और ही फिर बड़ी मात्रा है तो इसमें दो मात्राएं। तो इस प्रकार ये देखिए दोहा है, दोहे के अंदर कुल 4 चरण होते हैं। 4 चरण यानी एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये और चौथी लाइन ये। तो फर्स्ट और जो फोर्थ होता है उसमें कुल कितनी मात्राएं होती है? अपनी 11 मात्राएं। फर्स्ट और फोर्थ में 11 मात्राएं होती हैं और ये फर्स्ट और थर्ड में कुल 13 मात्राएं होती हैं। ये आपके छंद हैं, दोहा छंद। उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा चैप्टर। इसकी पीडीएफ आपको कल भेज दी जाएगी। कल हम एक बार चैप्टर वापस से रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।